समय कम, ज़्यादा टॉपिक और साथ में नेगेटिव मार्किंग, ये तीनों चीज़ों को हम पार कैसे कर सकते हैं? तीनों को पार करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सिलेबस। और सिलेबस का पता है, बिल्कुल पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। ये बोला तो गया है कि 6 to 8 के लिए नोटिफिकेशन आएगी, बट क्या ये नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में ही आ जाएगी? किसी को पता नहीं। तो हम लोग बस तैयारी जो भी करने वाले हैं 50-50 के लिए। एक तो कि अभी आएगी नोटिफिकेशन या फिर अभी नहीं आएगी। श्योर कौन है कि अभी आने वाली ही है नोटिफिकेशन? कोई श्योर नहीं है। इसलिए हमारी जो तैयारी होगी वो भी 50-50 की ही हो रही है कि एक तो 50 में कि आ जाएगी नोटिफिकेशन, अभी करंटली में आ जाएगी, एक तो 50 के लिए कि नोटिफिकेशन का भी कुछ पता नहीं है। तो इसी 50 के वो हम अपना होप मान के चलने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए बस जल्दी से जल्दी, ताकि जो लोग छूट गए हैं और स्पेशली बीएड वाले जिनको मौका ही नहीं मिला 1 to 5 के लिए एग्जामिनेशन से बस 10 दिन पहले बाहर निकाल दिया गया। बेचारों ने रात रात भर जिन्होंने पढ़ के तैयारी करी थी 2-3 बजे तक, उनका दिल तो बहुत जोर से टूटा है। अब वो चाहते हैं कि कम से कम 6 to 8 वालों में तो उनको अच्छे से मौका मिल जाए। अब इसके लिए उनकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, या फिर डीएलएड वाले जो भी हैं जो छूट गए थे किसी कारणवश, या फिर जिनका इस समय हो सकता है कि नहीं हो, वो भी चाहेंगे कि 6 to 8 में बहुत अपना 100% से भी ज़्यादा वो दे दें। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि सिलेबस पता हो, पर ये एग्ज़ामिनेशन तो पहली बार हो रही है ना, तो इसकी सिलेबस कैसी होगी? तो सिलेबस क्या होगा, इसका हम जैसे कि बीपीएससी का जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है, उसी का एनालिसिस करके बात करने वाले हैं कि सिलेबस हो क्या सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 6 to 8 का जो एक सिलेबस में आपका ये तो डेफिनेटली रहेगा, एक जनरल पेपर होगा। अब उस जनरल पेपर में या तो वो पेपर 40 मार्क्स का हो सकता है या फिर 40 प्लस मार्क्स का होगा। यानी कि 40 क्वेश्चन या तो उससे होंगे या तो 40 प्लस क्वेश्चन भी उससे हो सकते हैं। यानी कि वो जो पेपर है ना, उसमें आपको सबके लिए एक ही समान होगा, साइंस आर्ट्स कुछ भी हो सबका वो सेम होगा। जिसमें कि आपको जीके के में आ जाएगा कौन कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित या फिर समितियाँ वगैरह हो सकती है। इसके बाद इकोनॉमिक्स आपका रह सकता है। साथ में आपका रीजनिंग भी होगा, मैथ्स भी होगा। जैसा कि आपने 9 to 10 और 11 to 12 का पेपर देखा होगा ना, ये उसी का एनालिसिस है कि जब उनके पेपर में ये सारी चीज़ें थी तो आपके पेपर में ये चीज़ें क्यों नहीं होगी। मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, श्योर है, ये 100% श्योर है कि ये एक जनरल पेपर तो होना ही है, सब में होगा ये जनरल पेपर। और यही सारे टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे रहने वाले हैं। सिलेबस जब भी आएगी तब ये चीज़ें जो है ना, उस सिलेबस से बिल्कुल मैच करती होगी। तो आपको अभी क्या पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर आपको रखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो भी जनरल पेपर है, जैसे आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे थे पर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, तो इस बार भी मान के चलिए कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड ही आने वाला है, क्योंकि साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और क्योंकि इसमें संख्या जितनी जितने कैंडिडेट बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ही एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनको तो छांटना है। मेंस लेवल का बताया ही था कि ये मेंस लेवल का होगा। तो आपको तैयारी जो करनी है, इन ये जो जनरल पेपर है इसका बहुत अच्छे से कर लेना है तैयारी। अब इसके बाद क्या केवल जनरल पेपर ही होगा? तो एक जनरल पेपर का आपने बताया कि ये बिल्कुल डेफिनेटली ये तो श्योर है 100% कि ये चीज़ें तो होंगी उसमें, ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद सेकेंडरी पार्ट जो है उसके लिए हम लोग 90% श्योर हैं, नॉट 100% बट 90%। जैसे कि आपका जो भी स्ट्रीम होगा, 12th में जो भी स्ट्रीम रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होगा। तो अगर आपका साइंस है तो साइंस से इसका मतलब क्या है कि आपको मैथ्स और साइंस दोनों का इंक्लूड करके रहेगा क्वेश्चन। दोनों का इंक्लूड करके आपको 80 क्वेश्चंस होंगे, और मतलब कि 80 मार्क्स के हैं। तो आप अगर आप मैथ और साइंस की स्ट्रीम से हैं तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, मैथ्स और साइंस के लिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। इस पे आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अब अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, आर्ट्स स्टूडेंट है, तो सिंपली आपको सोशल साइंस का करना है। यानी कि 6 to 8 तक के जो बुक्स हैं उसको तो आपको बहुत अच्छे से खंगालना ही है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। कोई डिटेल वाइज अगर बुक, जैसे हिस्ट्री की डिटेल वाइज बुक मिलती है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी, इन सारे बुक से आप पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉमर्स में आता है कि उसमें क्या होगा। तो बेसिकली कॉमर्स में भी यही चीज़ें होंगी, आर्ट्स वाली चीज़ें ही होंगी, यानी कि सोशल साइंस से भी रहेगा ही रहेगा उनका। क्योंकि 6 to 8 के लिए कुछ कॉमर्स का वैसा अलग स्ट्रीम तो उसमें आता नहीं है कि उसके लिए अलग कोई सब्जेक्ट। तो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में देखने को मिल सकते हैं।
तो बेसिकली आपको क्या करना है, जनरल पेपर की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि वो तो आपका 100% श्योर रहेगा ही। अब इन सारे में थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं, बट जिनका जो स्ट्रीम है वो उसी स्ट्रीम से बहुत अच्छे से पढ़ ले, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जब भी नोटिफिकेशन आती है आप उसके लिए एलिजिबल हो। और आपको शेयर करना है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए। अगर आपको कोई ऐसा बंदा है जिसको आप चाहते हैं कि उनको भी पता चले, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ में आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख जाएगा, या फिर आप चैनल के नेम से सर्च भी कर सकते हैं। और कोई क्यूरी है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।